नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालराज और बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई रेव पार्टी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रभाकर राघोजी नाम के युवक ने एनसीबी पर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर बड़ा आरोप लगाया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में गवाह है प्रभाकर राघोजी। प्रभाकर राघोजी गवाह है इस मामले में और इसने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि एनसीबी ने उससे खाली पेपर पर दस्तखत करा लिया, एक सादे कागज पर खाली पेपर पर दस्तखत करा लिया। प्रभाकर का कहना है कि पंचनामा पेपर बताया गया और उस पर मेरे दस्तखत ले लिए गए, एनसीबी ने दस्तखत करा लिए। किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है ये प्रभाकर राघोजी। आर्यन को एनसीबी दफ्तर लेकर गया था किरण गोसावी और उसी का गार्ड है ये प्रभाकर राघोजी। आर्यन को एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले शख्स का नाम किरण गोसावी और किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर राघोजी। इसी प्रभाकर राघोजी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि एक सादे पेपर पर मुझसे दस्तखत ले लिए गए, पंचनामा पेपर बताया गया और दस्तखत ले लिए गए। प्रभाकर राघोजी का कहना है कि कुल 18 करोड़ रुपए में डील हुई है। 18 करोड़ रुपए में डील हुई है, यह प्रभाकर राघोजी का कहना है। और प्रभाकर का यह भी दावा है कि समीर वानखेड़े को, यानी कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए मिले। अंकुर मेरे साथ और जानकारी के साथ है। अंकुर, ये तो बिल्कुल नया ट्विस्ट आ गया मामले में, जरा शुरुआत से समझाइए ये क्या हो रहा है। देखिए, प्रभाकर बॉडीगार्ड है। ये जुलाई के महीने में इसने जो गोस्वामी नाम का जो शख्स है उसको एज अ बॉडीगार्ड के तौर पर ज्वाइन किया था। गोस्वामी वही व्यक्ति है जो उससे पहले विवादों में तब आया था जब उसकी तस्वीरें आर्यन खान के साथ सामने आई। इस पूरी रेव पार्टी मामले में खुद गोस्वामी एक पंच के तौर पर निकल कर आया और पता चला कि यही व्यक्ति था जो हाथ पकड़कर आर्यन खान को उस रेव पार्टी से लेकर अपने एनसीबी के दफ्तर तक पहुंचा था। अब वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी इसके बाद आता है प्रभाकर का नाम। प्रभाकर को ऐसा आरोप उसने अपने इस पूरे गवाही के तौर पे जो उसने लिखा है लेटर, उसमें साफ तौर पे लिखा है उसमें कि मुझे बुलाया गया था। मैंने वहां पर देखा कि कैबिन के अंदर आर्यन खान बैठे हुए हैं। आर्यन खान को लेकर फिर हम लोग जो गोस्वामी है वो खुद अपने साथ आर्यन खान को लेकर एनसीबी के दफ्तर में आता है। वो वहां से निकलता है। थोड़ी देर के बाद 500 मीटर की दूरी पे एक और शख्स है सैम डिसूजा नाम का, उससे वो मिलता है। वहां 15 मिनट के करीब इनके दोनों की बातचीत होती है, फिर ये दोनों निकल जाते हैं। यहाँ से इस सफेद रंग की जो इनोवा कार है उसमें बैठा हुआ होता है गोस्वामी और ड्राइवर के तौर पर या बॉडीगार्ड के तौर पर उस वक्त वहां पर मौजूद था प्रभाकर, उसी गाड़ी के अंदर। उस गाड़ी के ठीक पीछे सैम डिसूजा की गाड़ी चल रही थी। सैम डिसूजा और जब ये दोनों जा रहे होते हैं, लोअर परेल इलाका है मुंबई में, वहां पर एक ब्रिज के पास ये दोनों की गाड़ी रुकती है। इस दौरान कंटिन्यूस ये जो गोस्वामी है वो फोन पर सैम पिट्रोदा से बात कर माफ कीजिएगा, सैम डिसूजा से बात कर रहा होता है और वहां पर ये दोनों के बीच में पैसों के बिल को लेकर बात हो रही है कि तुमने 25 करोड़ का बम डाल दिया है, इसे 18 करोड़ में सेटल डाउन कर दो। हमें समीर वानखेड़े को जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं उन्हें भी 8 करोड़ देने हैं। इस तरह की बातें इसने अपने सर्टिफिकेट में लिखी हैं साफ तौर पे। दूसरा जो उसने बात कही है वो कही कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आती है नीले रंग की मर्सिडीज। उस गाड़ी के अंदर पूजा दत्तलानी बैठी होती है। पूजा दत्तलानी मैनेजर है शाहरुख खान की। और इसके बाद ये तीनों के तीनों उस मर्सिडीज कार में बैठ जाते हैं। 15 मिनट के बीच में बातचीत होती है और उसके बाद तीनों अपनी अपनी जगह पे निकल जाते हैं। वहां से ये गाड़ी लेके जाते हैं पहले मंत्रालय से वाशी नाम की जगह पर जाते हैं। वाशी से जब पहुंच जाते हैं गोस्वामी और प्रभाकर जो बॉडीगार्ड था। एक तस्वीर अंकुर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अगर आप बता सकें कि आर्यन को पकड़े जाने के बाद की ये जो तस्वीर है, इसमें जो शख्स नजर आ रहा है, इसका इस पूरे केस से लिंक क्या है? यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात चल रही है। किरण गोस्वामी इसका नाम है। इसका ये पंच के तौर पे यहाँ पे काम करता है और इसके ऊपर पिछले कुछ सालों में धोखाधड़ी के भी कुछ मैटर रजिस्टर हुए हैं मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसके अलावा ये वही व्यक्ति है जो पंच होने के बावजूद आर्यन खान को उस रेव पार्टी से लेकर एनसीबी के दफ्तर तक आता है। जब हमने इस बात सवाल किया एनसीबी से तो उनका कहना था कि उस टाइम भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमारे पास बहुत सारे एक्यूज थे, हमारे पास मैन पावर की कमी थी, इसीलिए हमारा साथ बटाने के लिए, चूंकि ये खुद पंचा भी है इस मैटर में, इसीलिए आगे लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर
फिलहाल जो देखने के लिए मिल रहा है, जो सबसे बड़ा आरोप इस बात को लेकर लग रहे हैं, दो आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप ये लगाया जा रहा है कि प्रभाकर ने लगाया, जो गोस्वामी का बॉडीगार्ड है, कि मेरे से जब मुझे एनसीबी दफ्तर में ऊपर बुलाया गया, वहां मुझसे 10 ब्लैंक पेपर्स हैं, उस पर साइन करवा लिए गए। मुझे बताया गया मुझे इसका मामले में पंच बनना है और मुझे अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भी उनको देनी होगी, जो कि मैंने सॉफ्ट कॉपी के तौर पर प्रोवाइड करवा दिया था। दूसरा जो आरोप लगाया है उसने, वो ये लगाया है कि 18 करोड़ की डील की बात उसने सुनी है, और उसने ये भी कहते हुए सुना गोस्वामी को कि डिसूजा से कि हमें 8 करोड़ जो रुपए हैं वो समीर वानखेड़े को देने। तीसरा उसने बताया कि मुझे वाशी से वापस भेजा गया तारदेव इलाके में, जहां मैंने 50 लाख रुपए के 2 बैग में भरा हुआ जो कैश था वो अमाउंट लिया, जिसको अगले दिन शाम को मैंने होटल ट्राइडेंट के पास में सैम डिसूजा को हैंडओवर कर दिया। तो ये 3 आरोप मुख्य तौर पे निकल के आ रहे हैं, या कहा जाए तो अगर आप पूजा ददलानी का भी इसमें देखें, पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर हैं, और उनका भी एक मीटिंग हुआ है, ये एक चौथा आरोप है। तो कुल मिला के इस तरह के आरोप। अंकुर, थोड़ा सा इसे और सरल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये दावा किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि आर्यन खान दरअसल वसूली के शिकार हो गए। 18 करोड़ की डील, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को। ये पैसा किसने दिया, किसने मांगा, किस तक पहुंचना था, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आर्यन वसूली के शिकार हुए? देखिए, पहली चीज तो आर्यन वसूली के शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बारे में अभी तक कुछ साफ तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि अगर 18 करोड़ दे दिए गए थे तो फिर आर्यन को अरेस्ट क्यों शो किया गया, आर्यन को फिर क्यों इतने दिनों तक एनसीबी की कस्टडी और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया? फायदा क्या हुआ? अगर डील होती है तो उससे कुछ फायदा होता है। अगर डील हुई होती तो उससे ये जो सारी बातें हैं, जब एनसीबी के ऑफिसर से हमने बात करी तो उनका खुद का इस पे हमें ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें कंफर्म किया कि अगर डील हुई है 18 करोड़ की, तो पहली बात बताइए इससे फायदा किसको हुआ अगर आर्यन खान को लेकर डील नहीं होती थी? दूसरा, ये एक एफिडेविट फाइल किया गया है। इसके अलावा ना तो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट दी गई है और ना ही किसी तरह का कोई सीसीटीवी प्रोवाइड किया गया है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को बताते हुए। जो सवाल आप कर रहे हैं कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, और जो इल्जाम लग रहा है वो जूनियर डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे लग रहा है, तो सवाल जो खड़ा करने वाला वो व्यक्ति है जो कि इस मामले में पंच है, गोस्वामी, किरण गोस्वामी, उसका बॉडीगार्ड है, जिसको भी ये बताया गया कि उसको इस मामले में पंच बनना है, यानी प्रभाकर को भी इस मामले में पंच बनाया जा रहा था, और इसीलिए उससे 10 ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया गया और उसके आधार कार्ड की डिटेल्स ले लिए गए, और उसने जो बातें सुनी फोन पर वो उसने अपने एफिडेविट के अंदर शामिल की है। अब इनका प्रूफ क्या है? क्या किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव प्रूफ अभी तक सामने आया है? तो अभी तक तो फिलहाल किसी भी तरह का कोई इस तरह का सीसीटीवी या इस तरह का कोई सबूत सामने नहीं आया है, सिवाय इस व्यक्ति का कि अपनी जो एफिडेविट है जिसमें उसने अपनी बात रखी है, उसका अपना एक इंटरव्यू का वीडियो जो सामने आया। ठीक है, एक बार फिर से पूरी घटना को समझ लेते हैं। किरण गोसावी नाम के एक शख्स का नाम यहां पर सामने आ रहा है, जिसका बॉडीगार्ड है प्रभाकर, जिसने आरोप लगाया है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर। आरोप यह लगाया गया है कि उससे एक सादे पेपर पर, एक ब्लैंक पेपर पर दस्तखत ले लिए गए थे। उसका यह भी दावा है कि आर्यन खान वसूली के शिकार हो रहे हैं। वो ये भी आरोप लगाता है कि पूरी डील हुई है 18 करोड़ रुपए की, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे। एनसीबी की तरफ से इन आरोपों को लेकर क्या कोई जवाब दिया गया है, ये अंकुर से समझते हैं। अंकुर, देखिए, एनसीबी के सोर्सेज हमें जो बता रहे हैं जवाब दिया। मैं इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। एनसीबी कह रही है कि थोड़ी देर के बाद जो एनसीबी के जो डीडीजी जो यहाँ पर हैं, वो एक प्रेस रिलीज शायद रिलीज करने वाले हैं, जिससे भी आरोपों को लेकर एक प्रेस रिलीज ऑफिशियली तौर पर एनसीबी रिलीज करने वाली है। दूसरा, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ पता चल रहा है। जी हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड पता चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर आर्यन खान को लेकर अगर पूजा ददलानी आई, गाड़ी में बैठी, 15 मिनट बातचीत करी, जिसके अंदर सैम डिसूजा भी था और खुद किरण गोस्वामी मौजूद था, ये बात खुद प्रभाकर ने देखते हुए अपने एफिडेविट में डाली है, और अगर इनके बीच में मीटिंग हुई और फिर 18 करोड़ में डील कंफर्म हुई है, तो इसका फायदा कहां हुआ, ये समझने वाली बात है। क्या आर्यन को छोड़ दिया गया? क्या आर्यन के पास की इस पूरे के पूरे क्राइम में लिप्तता नहीं दिखाई गई? क्या इससे किसी भी प्रकार का फायदा आर्यन को होता हुआ नजर आया? तो उसका जवाब ना में निकल कर आता है, क्योंकि आर्यन अरेस्ट भी हुए, उनको एनसीबी की कस्टडी भी हुई, और फिलहाल अंकुर एक बार फिर से, किरण गोसावी कौन है ये शख्स इस पूरे मामले में? वो कैसे लिंक्ड है? उसकी जो तस्वीर सामने आती है, एक सेल्फी, फिर उसका एक वीडियो सामने आता है, इस पूरी घटना से किरण गोसावी का क्या लेना देना है? जरा इसे फिर से समझाइए।
देखिए, किरण गोस्वामी वो व्यक्ति है जो इस पूरे मामले में पंच के तौर पर निकलकर सामने आया था। ये वही व्यक्ति है जो उस रेड पार्टी से अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर आर्यन को पहले एनसीबी के दफ्तर लाता है, फिर ऊपर तक निकल जाता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। इसी के ऊपर सबसे पहले जो नवाब मलिक हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, एनसीपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने सवाल भी खड़े करे कि ये व्यक्ति जिसका अपना एक हिस्ट्री रहा है, जिसपे अपने एक धोखाधड़ी के आरोप लगे रहे हैं, ये आदमी पंच के तौर पे क्या काम कर रहा था और ये एक पंच के किस हैसियत से एक आरोपी अगर मान भी लिया जाए उस वक्त सस्पिशन में थे और अरेस्ट नहीं किया गया था लेकिन हिरासत में थे आर्यन खान, तो किस हैसियत से किरण गोस्वामी अपने साथ लेकर एनसीबी के दफ्तर जा रहा था? वहां एनसीबी के अधिकारी क्यों नहीं है? वहां एक पंच के पास कैसा अपना अधिकार आ गया कि वो अपने हाथ पकड़कर एक आर्यन खान जैसे आरोपी को ऊपर लेके जा रहा है? यहां पर अब संजय राउत की तरफ से ट्वीट भी किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ये दरअसल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए, प्रभाकर राघोजी नाम का यह शख्स है जिसने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर बड़ा आरोप लगाया है। मुंबई ड्रग्स केस में जो बड़ी खबर है, जो बड़ा अपडेट है, वो ये है कि प्रभाकर राघोजी नाम के शख्स ने एनसीबी पर आरोप लगाया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी मामले में गवाह है यह प्रभाकर राघोजी। प्रभाकर राघोजी गवाह है। एनसीबी ने खाली पेपर पर दस्तखत करा लिया। यह प्रभाकर राघोजी का आरोप है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर कि एक सादे कागज पर दस्तखत करा लिया गया, पंचनामा पेपर बताया गया और एनसीबी ने खाली पेपर पर दस्तखत करा लिया। यह प्रभाकर राघोजी आरोप लगा रहा है। 10 खाली पेपर पर साइन करा लिए गए, यह आरोप है, यह दावा है। मुंबई ड्रग्स केस में बड़ा आरोप और बड़ी खबर। प्रभाकर राघोजी नाम के युवक ने एनसीबी पर यह आरोप लगाया है। इस केस में गवाह है, आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में गवाह है प्रभाकर राघोजी। इसमें किरण गोसावी नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, जिसकी पहले सेल्फी वायरल हो रही थी, फिर यह वीडियो सामने आता है जिसमें किरण गोसावी जो है वो नजर आता है। और प्रभाकर का दावा है कि 18 करोड़ की कुल मिलाकर डील हुई और इसी तरह की डील के शिकार आर्यन खान हो गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.